हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास अपन ने क्या किया था बेटा, एक कंसंट्रेशन सेल के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। यस बालक, चलो आज अपन क्या करेंगे बेटा कि जो अपने टाइप्स ऑफ डिस्कस किया था सेल के बारे में, उन्हीं को आगे फर्दर आगे बढ़ाते हैं बिना वक्त गंवाए। देखिएगा कि सर जो अपन ने गैस इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर अपन ने क्या किया था, यस प्रेशर को एकदम सेम रखा था और उसकी कंसंट्रेशन को क्या रखा था, डिफरेंट टाइप से रखा था। अब अपन को करना क्या है कि सर जो कंसंट्रेशन जो हमारे पास क्या है, जो अलग अलग टाइप की है, उनको क्या कर देना है, सेम कर देना, और प्रेशर को क्या कर दो सर, अलग कर दो। क्या होगा अगर ऐसा करते हैं तो, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत रेयर कंडीशन से पूछा जाता है। मैंने आपको लास्ट क्लास भी कह दिया था कि सर मैं अब आपका जनरली क्या कर रहा हूं, हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए बेस बना रहा हूं, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी हद तक पढ़ते हैं एग्जाम में, फिर आपको तकलीफ होती है कि सर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करें, है ना। तो सिर्फ देखो एक टॉपिक भी हो रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपका बेस भी तैयार हो रहा है, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उसको डील करते हो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। तो सर अपन करना क्या है, सेकंड कंडीशन लेते हैं। यहां पर पहले कंडीशन में तो अपन ने क्या किया था, यस कंसंट्रेशन उसकी जो थी, कंसंट्रेशन को अपने क्या किया था, डिफरेंट टाइप से रखा था। बट अपन को अब क्या करना है, यस प्रेशर को अलग से रख दो कि जो अपने पास गैस इलेक्ट्रोड है, गैस इलेक्ट्रोड का यस क्या अलग है भाई, प्रेशर अलग है, ठीक है। अच्छा प्रेशर अलग है तो क्या होगा, देखिए अपन क्या करते हैं, एक सेल बना लेते हैं वापस इसी तरीके से कि पीटी है, पीटी के साथ में सर यहां पर कौन आ गया, H2 आ गया गैस के फॉर्म में, और इसके साथ में अपन रख लेते हैं यहां पर क्या, H प्लस एक्वस के 4 पे, और देन आफ्टर यहां पर बना लेता हूं मैं क्या, एक सॉल्ट ब्रिज, फिर यहां पर वापस H प्लस एक्वस वाला, और यहां से H2 गैस वाला, और फिर मैं क्या लगा दूं सर, एक पीटी लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा सर अब क्या करते हैं कि सर हम मान लेते हैं कि सर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कितनी मान लेते हैं, सी मोलर मान लेते हैं, और इसकी भी कितनी मान लो, सी मोलर मान लो। तो दोनों तो हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए ना बालक। अच्छा ये इक्वल हो गया, तो अब क्या करो कि सर इसको मान लेते हैं अपन, कितना मान लेते हैं सर, ये हमारे पास मान लो P1 बार है, और ये हमारे पास कितना है, P2 बार है। कितना है भाई, P2 बार है। आओ जरा अब अपन क्या करते हैं सर, जनरली रिएक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं अपन क्या बेटा, एनोडिक हाफ रिएक्शन, दूसरा लिखेंगे कैथोडिक हाफ रिएक्शन, और देन आफ्टर अपन को क्या लिखना है, यस सर क्या लिखना पड़ेगा, हाँ नेट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। और नेट सेल रिएक्शन लिखने के बाद आप नर्स इक्वेशन अप्लाई करो, और जब नर्स इक्वेशन अप्लाई हो जाएगा तो अपने पास जो ई सेल की वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी, वो आसान तरीके से, ठीक है। देखो सर जनरली तो सर अपन क्या करते हैं, पहले एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन की बात करो कि एनोड पर चलने वाली रिएक्शन कौन सी होगी। सर एनोडिक हाफ रिएक्शन है, डेट इज यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये इधर वाला प्रोग्राम चलेगा। सर H2 होगा अपने पास गैस वाला, ये क्या करेगा 2H प्लस के अंदर कन्वर्ट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। यहां पर क्या हो रहा है बालक, बोलिए जरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं किसके बारे में, कैथोड के बारे में। तो कैथोड के बारे में बात करेंगे तो बताइए जरा क्या होगा, 2H प्लस होगा एक्वस वाला, जो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के दिन आफ्टर क्या बना लेगा सर, H2 बना लेगा गैसियस फेज के अंदर। और सर यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये सारी बातें अपन पहले देख चुके हैं और बता चुके हैं आपको, है ना, बार बार से। अच्छा सर अब करते हैं यहां पर प्रोग्राम। सर इसका जो प्रेशर हमें पता है कितना है, P1 है। चलो अलग पेन से लिखते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाई दे, है ना। आओ बालक, इसका जो प्रेशर है वो सर P1 बार है ना, और इसका जो कंसंट्रेशन है सर वो सी मोलर है। अच्छा आ जाओ यहां पर सर, ये वापस सी मोलर हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया, P2 बार हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब करनी है सर आपको नेट सेल रिएक्शन लिखने, तो बालक लिखिए नेट सेल रिएक्शन। सर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चले गए। अच्छा यहां पर देखो CM, दोनों की मोलारिटी सेम है। जब दोनों की मोलारिटी सेम होगी तो मेरे हिसाब से ये भी क्या हो गया भाई साहब, कैंसिल हो गया। तो इसको भी हटा दो, पहले ही हटा दो, है ना, ताकि आगे प्रॉब्लम ना पड़े, फिर आगे आप क्वेश्चन निकालोगे वहां पर भी कैंसिल करोगे। इससे बेटर है कि यहीं पर कैंसिल कर दो इसको, ठीक है ना। चलो तो सर यहां पर अपन रिएक्शन लिखेंगे तो जनरली क्या रहेगा सर, H2 गैस में रहेगा, है ना, H2 गैस वाला रहेगा, जिसकी अपने प्रेशर जो है वो कितना है, P1 बार है। वो किसके अंदर जाएगा बालक, वो P2 के अंदर जाएगा, मतलब सॉरी H2 गैस के अंदर जाएगा, और उसका प्रेशर कितना होगा, P2 बार होगा, ठीक है। बड़ा सर आगे बात करते हैं जनरली। सर यहां से अपन पता चल गया, तो अगर मैं यहां पर Q निकालना चाहूं तो Q कितना निकलेगा, बोलिए जरा, P2 डिवाइडेड बाई P1 निकलेगा। अच्छा और हम जानते हैं कि एक हमारे पास क्या सर,
कंसंट्रेशन सेल के लिए बात करें तो कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल जो होता है वो कितना निकलता है, 0 निकलता है। ये अपन पहले देख चुके हैं। तो सर ये अपने पास कितना निकलेगा, ई नॉट सेल 0 निकलेगा। तो सर अब लगाओ जरा क्या निकलेगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एनालॉग क्यू होगा, है ना। अब लगा दो पूरा का पूरा, तो सर अपने पास आ जाएगी वैल्यू क्या आएगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट की जगह तो 0 का 0 रहा माइनस 0.0591 एन की जगह 2 लॉग, और अब क्यू की जगह क्या आ जाएगा सर बोलिए जरा, P2 डिवाइडेड बाई P1, है ना। अच्छा अब सर अपने पास ये आ गया, तो अब इस माइनस को क्या कर दो, खल्लास कर दो। तो माइनस को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग P1 अपॉन P2। सर अपने पास ये बन रहा है ना। बात यहां से देखो, ये तो आपका न्यूमेरिकल के लिए रहा। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो जनरली क्वेश्चन जो पड़ेगा बेटा किसके लिए पड़ेगा, यस किसके लिए, स्पॉन्टेनियसली को लेकर पड़ता है ना। नीट वगैरह के लिए जो अप्लाई किया जाता है वो किसके लिए अप्लाई किया जाता है, स्पॉन्टेनियसली को लेकर अप्लाई किया जाता है, बाकी नहीं। ठीक है, फटाफट उतारो फिर आगे डिस्कस करते हैं अपन। हो गया सर। चलिए अब देखो जरा कि सर अपन को करना क्या है कि अगर अपने स्पॉन्टेनियसली के लिए बात करें तो स्पॉन्टेनियसली के हमेशा ध्यान रखना है कि सर हम किसके लिए बात करते हैं, ई सेल के लिए बात करते हैं। और ई सेल की वैल्यू जो होती है वो 0 से ज्यादा आती है। और सर इसकी ई सेल की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी, वो डिपेंड करती है कि इसके ऊपर लॉग की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि सर होगा या नहीं होगा, है ना। तो सर ऐसा होता है, तो सर P1 की वैल्यू ज्यादा है कि P2 से, है ना। तो सर ये किसके लिए चलता है, एक्चुअल में स्पॉन्टेनियसली के लिए चलेगा, ठीक है ना। तो सर कुछ बातें आपको याद रखनी योग्य होगी। याद तो रखना क्या है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन अप्लाई कर लो। जब कंडीशन अप्लाई करोगे तो सारा काम आसान होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब फटाफट से आप लोगों ने उतार लिया होगा, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। देखिए सर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सर अपन ने अब तक डिस्कस कर लिया कि सर अगर मैं इसकी मोलारिटी को अलग अलग कर दूं, और मोलारिटी को अलग अलग करने के बाद प्रेशर को मैंने क्या कर दिया था, कांस्टेंट कर लिया था, इक्वल कर दिया था, सेम कर दिया था सर, है ना। तो सर अब मेरे पास जो निकलने वाला था वो अपन निकल चुके, और वो अपन ने लास्ट क्लास है वहां पर डिस्कस कर दिया था। अब मैंने सेकेंड कंडीशन अप्लाई किया था कि सर मोलारिटी को तो अपन ने सेम रख दिया और प्रेशर को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। क्या होगा, क्या होगा, एक कंसंट्रेशन सेल के अंदर प्रेशर और उसकी मोलारिटी दोनों क्या हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है बालक, अगर डिफरेंट टाइप की है तो उसको भी डिस्कस कर लेते, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सर आइए जरा ये सारा तो रहने देते हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वापस कर लेंगे, है ना। इतना तो आप लोग कर ही लोगे। हाँ इनको रहने देते हैं अपन और इसको हटा देते हैं। हालांकि उसको क्वेश्चन के तौर पे करवाना चाहिए, लेकिन इतना आप में वो फ्रिक्वेंसी नहीं है। देखो आओ जरा, सर ये P1 है तो इसको C1 मान लो, ये अपने P2 है तो इसको कितना मान लो, C2 मान लो, ठीक है। अब लिखनी है अपने कौन सी, एनोडिक हाफ रिएक्शन लिखनी है। तो सर एनोडिक हाफ रिएक्शन की रिगार्डिंग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनोडिक हाफ रिएक्शन, है ना। तो सर एनोडिक हाफ रिएक्शन बात करें तो क्या होगा सर, H2 होगा गैसेस फेज के अंदर, वो क्या करेगा 2H+ निकालेगा बाहर एक्वस वाला, और यहां से क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर लूज कर देगा सर, है ना। अगर सर मैं इसके प्रेशर की बात कर लूं तो मेरे लिए ये कितना है, P1 बार है, और इसकी मोलारिटी हमारे पास C1 मोलारिटी रही, है ना बालक। और हम जानते हैं कि सर यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कर ले सर किसके लिए, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन के लिए। और कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन के लिए बात करेंगे तो बताइए जरा क्या होता है सर, यहां से H+ जो होगा एक्वस वाला 2 हो गए, वो है ना 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और वो किस में जाएगा, H+ गैसेस फेज के अंदर जाएगा। और इसकी मोलारिटी के लिए बात करें तो C2 मोलारिटी, और ये हमारे पास कितनी है सर, P2 प्रेशर है इसका, बराबर ना। अच्छा सर अब यहां से कोई कटने वाला नहीं, कोई कटने वाला नहीं है सिवाय इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, लूल कर दिया सर, है ना। तो सर इलेक्ट्रॉन को लूल कर दिया तो आगे बढ़े। तो सर अपने पास नेट सेल रिएक्शन क्या बनने वाली है, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन के लिए बात करें तो बताइए जरा क्या बढ़ेगा, H2 होगा गैस वाला, 2H+ एक्वस वाला, गिव्स टू क्या जाएगा, H2 गैस वाला, और यहां से 2H+ एक्वस वाला, ठीक है बालक।
अच्छा, अब यहां पर आप फटाफट से लिख दो सर कौन कौन है ये अपने पास P1 बार का है और ये C2 मोलारिटी का है, ये P2 बार का है और ये C1 मोलारिटी का है ना। तो सर अब आप है ना थोड़े से बड़े सावधानी से काम करना, गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है बालक। अच्छा, नर्स इक्वेशन अप्लाई करनी है और Q लिख रहा है तो पहले आप Q लिख दो। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो जरा सर, यहां पर होगा P2 कंसंट्रेशन ऑफ ये C1 को इस प्रकार लिख दो और यहां पर कितना आएगा सर, ऐसे लिख दो डायरेक्टली C1 और यहां P1 मल्टीप्लाई C2। ये अपने पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, तो अपने पास बताओ ई सेल क्या आ जाएगा बोलो, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लोग। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब इतना नहीं कर रहा है ना, आप थोड़ा समझिएगा, मैं तीसरी चौथी बार लिख रहा हूं है ना। तो सर 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लोग। अब Q की जगह क्या लिख दे बोलो जरा, P2 C1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू C2। क्या सही है? अरे क्या सही है? नहीं बालक, ये बिल्कुल गलत होगा और ये गलत इसलिए है क्योंकि अपने क्वेश्चन को क्या लिखा है, गलत लिखा है ना, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ध्यान देते तो आप कहते सर यहां पर ये कंसंट्रेशन जो है वो किसकी है, H प्लस की, और H प्लस के आगे देखो स्ट्राइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा है 2 लगा है। अरे लगा कि नहीं लगा बालक, लगाना। तो सर आप इसको ऐसे ना लिखकर जरा इस प्रकार लिखिए सर, यहां पर इस प्रकार लिखना आपका C1 डिवाइडेड बाई C2, इनके ऊपर पावर कितनी 2। तो सर आप इसको इस प्रकार अरेंज करो वापस, P2 डिवाइडेड बाई P1 है ना, मल्टीप्लाई क्या आएगा C1 डिवाइडेड बाई C2 है ना, और इनके ऊपर क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा कितनी 2 की। अब हमारे पास क्या हो गया सर, सही हो गया ये वाला। बोलो बात पल्ले पड़ गई ना, कोई दिक्कत नहीं सर, ये न्यूमेरिकल पर्पज के लिए ठीक है। लेकिन नीट से आपसे क्वेश्चन पूछे गए है ना, आप जो नीट का एग्जाम देते हो इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए गए और बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते सर, न्यूमेरिकल नहीं आया था। पूछा क्वेश्चन था स्पॉन्टेनियसली को लेकर और एक बढ़िया सा ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया था ना, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस, ऐसा क्वेश्चन था भाई, और बहुत ही शानदार तरीके से, और यही इक्वेशन वहां पर लिखी मिली थी, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियसली की कंडीशन वहां पर लिखी थी लेकिन वो सारी की सारी गलत थी, ठीक है। अब देखिए जरा कि स्पॉन्टेनियसली की कंडीशन कैसे बनाते हैं, आप फटाफट से उतारो इसको, फिर देखते हैं आगे अपन। कर लिया, देखो आओ, आज कुछ ज्यादा फास्ट बोल गया मैं, लेकिन फास्ट का रीजन भी है भाई, क्योंकि बहुत पीछे चल रहे हैं अपन। 16वां लेक्चर है अपना, 16 लेक्चर के अंदर चैप्टर जो हुआ है अब अपना वो 50% हुआ है ना, 50%, बहुत पीछे भी, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से 50% ही कहा है यार। एक घंटे की क्लास पे कम से कम 20 से 22 लेक्चर जाते हैं, एक 1.5 2 घंटे की क्लास में है ना, 20 से 22 लेक्चर। अभी तो देखो आधे घंटे की क्लास में डेटाज नहीं है। देखो इसको उठाओ आप, इसको, इस वाले को वापस यहाँ लिख लेते हैं अपन, क्या आएगा। अब थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ये कंडीशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ से ई सेल इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.0591 डिवाइडेड बाई कितना जा रहा है 2 लॉग, और यहाँ पर आगे क्या आएगा P2 डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाई यहाँ से C1 डिवाइडेड बाई C2 का स्क्वायर, यही आ रहा ना। अच्छा, तो सर अपने पास ये वाली वैल्यू आ रही है, तो आप क्या करो कि सर अपने देखो स्पॉन्टेनियसली की कंडीशन की बात करें तो आप लोग जानते हो कि सर ई सेल की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, 0 से ज़्यादा आनी चाहिए। और हमने अभी इससे पहले वाले में बात कही थी कि अगर ई सेल की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रही है, डेट यूज मतलब यहाँ पर वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और ये जब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर जो सेल रहेगा वो स्पॉन्टेनियस रहेगा, है ना। तो सर यहाँ पर सेल स्पॉन्टेनियसली की कंडीशन में है, तो मतलब ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ लॉग की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर ना। अच्छा सर, तो सर ये बात हो रही है, तो अपन भी यहाँ पर इसके लिए बात करेंगे, तो क्या कहेंगे सर, P2 डिवाइडेड बाई P1 जो होगा मल्टीप्लाई C1 डिवाइडेड बाई C2 का स्क्वायर जो होगा वो क्या रहेगा, 0 से ज्यादा रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही ना। अच्छा सर, अब ये इतना समझ में आ रही है, तो अब क्या करो, एक को उधर भेज दो सर, एक को उधर भेज देते हैं, तो सर अपने पास क्या आएगा, P2 डिवाइडेड बाई P1 इक्वल टू क्या आएगा बोलिए, C2 आएगा, है ना। उधर जाएगा तो C2 डिवाइडेड बाई, यहां से इसको है ना ज्यादा कर लो, C2 डिवाइडेड बाई C1 की वैल्यू आ रही है ना। जब ये उधर चला जाएगा, और मैं कैप लगा लेता हूं सर किसके ऊपर, इसके ऊपर,
बराबर। सर एक कंडीशन अपने पास ये बन रही है, तो सर आप कहोगे कि सर अगर ये वाली आती है तो सर ये भी क्या बताता है, एक सेल कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा। अगर आपको ऑप्शंस में ऐसा दिखाई दे रहा है तब भी सेल कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा। तो सर देखो कि ये ऑप्शंस इस प्रकार नहीं लिखा था, आपके ऑप्शन जो लिखा था वो कुछ इस प्रकार था, कैसे P2 डिवाइडेड बाई P1 के ऊपर कैप लगे थी और इसको ज्यादा बताया था C1 डिवाइडेड बाई C2 को लेकर। ठीक है, तो सर ये तो अपने पास गड़बड़ हो गया है ना, क्योंकि इस वाली वैल्यू को उधर भेजा तो सही है बात को, लेकिन यहाँ पर ही गड़बड़ हो गया। और एक ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा था P1 और यहाँ दे रखा था P2। ठीक है, तो सर कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस बना रखे थे, लेकिन स्पॉन्टेनियसली की कंडीशन में बात करें तो सर अपने पास स्पॉन्टेनियसली की कंडीशन कितनी जाती है, 2 वाली जाती है। ठीक है बालक, तो आप थोड़ा स्पॉन्टेनियसली को इस प्रकार से खेलना सीखो बालक, है ना, रट्टा नहीं मारना। मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि सर ई सेल की वैल्यू हमेशा कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है डेट इज यहाँ पर अपना जो सेल वर्किंग करेगा बेटा वो स्पॉन्टेनियसली कंडीशन के अंदर वर्किंग करेगा, बराबर ना। ठीक है, तो सर आप अच्छे से समझे इस बात को ताकि आप लोग हर चीज को कवर कर पाओ। ठीक है, तो सर अपने आज जो है वो ये सेल खत्म हो चुका है। कल अपने मतलब लास्ट क्लास जो अपने डिस्कस किया था ना, बहुत टाइम हो गया, तो सर आज अपने पूरा कंप्लीट किया इसको। फिर आगे डिस्कस करते एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेल के बारे में, जहां से मैंने कई टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे हैं, है ना। तो उसका सर अपन को करना क्या, जनरली मैं आपका उसका बेस तैयार करूंगा ताकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाओ। ठीक है ना, अब देखो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने से बेटर है कि अब एक ही टाइप का न्यूमेरिकल करवाऊं या फिर उसकी मैं क्या कर दूं, पूरी की पूरी थ्योरी समझा दूं। ठीक है, तो अपन आज उसकी थ्योरी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हाँ, यहां से एक बात बता दूं कि इससे पहले वाला जो अपन ने बताया था, इससे पहले आज मैंने जो शुरुआत में करवाया था, यहां से बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे के जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं आपको उसमें से भी बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत रेयर कंडीशन वाली चांस होती है कि सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ अगर पूछे गए तो अपन क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बालक, डील करेंगे अच्छे से, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो फटाफट से इन सबको छापो जल्दी से, फिर अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, हो गया। अच्छा, अब देखो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा, वो मैंने इतना फास्ट इसलिए बोला था क्योंकि वो पढ़ चुके थे अपन पीछे, है ना, और इनको करवाना भी जरूरी था। और अगर मैं उन्हीं को यहां तक धीरे धीरे बोलता तो ये पूरी क्लास यहीं पर खत्म हो जाती, तो आज एक नया टॉपिक नहीं ले पाते, है ना बालक। चलिए सर, बहुत अच्छे से समझना, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, उनको आप बहुत अच्छे से समझ कर सुनना बेटा, है ना। तो सर हेडिंग लगाइए आप बहुत शानदार वाली, मेटल स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, एनाइन, है ना, एनाइन इलेक्ट्रोड, इसको कंबाइंड रूप से एनाइन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। देखो मेटल स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इसको आप प्यार से ट्रिपल एस भी कहोगे, क्या कहोगे, ट्रिपल एस, है ना। मैं तो जनरली इसको शॉर्ट पे लिखता हूं मेटल ट्रिपल एस आयोनिक इलेक्ट्रोड, या तो आप आयोनिक इलेक्ट्रोड कह दो या फिर आप ट्रिपल एस इलेक्ट्रोड कह दो, एक ही बात। मैं जनरली इसको ट्रिपल एस इलेक्ट्रोड के नाम से कहता हूं भाई, कि ट्रिपल एस इलेक्ट्रोड बनाइए, है ना। देखो इसमें कोई खास इतना नहीं है कि आप जितना आप सोच रहे हो कि हाँ सर, लेकिन पुराना डेटाज वापस आएंगे, पुराने जो अपने काम किए वो यहाँ पर वापस अप्लाई होंगे। अब कैसे अप्लाई है उसको देखिए सर अपन क्या करते हैं, इसके बढ़िया से क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं ना। अब कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करते हैं सर, एक अपन लेते हैं कंटेनर, ये लो सर कंटेनर ले, बहुत बढ़िया कंटेनर, है ना। सर यहां से इस कंटेनर को लेने के बाद आप क्या कर लो, एक इलेक्ट्रोड फिल कर लो। सर ये मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर इलेक्ट्रोड फिल कर दिया बालक। अच्छा, इलेक्ट्रोड फिल करने के बाद अब क्या करते हैं सर, यहां पर एक पेस्ट लगा लो। अब पेस्ट कौन सा मैं बताता हूं अभी आपको। सर मैंने पेस्ट फिल कर दिया, आप लोग पेंसिल से बनाना, बहुत अच्छा सा डायग्राम बनेगा, मार्कर से है ना थोड़ा सही से नहीं बन रहा, खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। सर ये मैंने पेस्ट फिल कर दिया, ठीक है बालक। अच्छा, यहां पेस्ट फिल करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रोड लूंगा जिसको मैं बॉटम तक डब करवाऊंगा, बॉटम तक, ये बॉटम तक डब करवा लिया, ठीक है बालक। अच्छा अब सुनिएगा सर मैंने क्या क्या लिया। सर मैं मानता हूं कि सर मेरे पास एक क्या है, एक एजी सॉलिड का इलेक्ट्रोड है, एजी सॉलिड का इलेक्ट्रोड माना है,
और यहां पर मैं मानता हूं कि सर ये मेरे पास जो ऊपर जो पेस्ट लगाया मैंने, यहां लिख लेता हूं पेस्ट ऑफ किसका, पेस्ट ऑफ AgCl, किसका भाई, पेस्ट ऑफ AgCl। अब अच्छा, अब बहुत ही महत्वपूर्ण सुनने योग्य बात है बालक, क्या करता हूं सर कि सर अपने पास जो मैंने पेस्ट ऑफ AgCl लिया है, तो ये जो मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, कौन सा, नीचे वाला जो आपको ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है, तो सर ये क्या करूंगा, मैं यही एनाइन के तौर पे लूंगा जो यहां पर मैंने लिया है। जैसे सर मैंने यहां पर Cl लिया है, तो यहां पर जो मैं सॉल्यूशन रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो कौन सा रहेगा, Cl माइनस एक्वस सॉल्यूशन। और ये हमारे पास कैसा सॉल्यूशन भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या अपने पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बात हमारी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये तो हमारे पास एक सॉलिड का रहेगा, और ऊपर मैं डालूंगा बेटा क्या, एक Ag का, अगर मैंने मेटल लिया है तो यहां पर AgCl डालूंगा। और अगर मेरे पास ये AgCl का पेस्ट है, तो जनरली यहां पर जो कंटेनिंग, मतलब नीचे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा वो उसी का एनायनिक सॉल्यूशन रहेगा। और एनायनिक सॉल्यूशन कौन सा रहा हमारे पास, Cl माइनस रहा, तो Cl माइनस का ही मैं कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार करके उसके अंदर डाल दूंगा। क्लियर बेटा। चलो अब बात आ रही है कि सर यहां से अपन को क्या करना, एक सेल बना लेना। अब सेल कौन सा बना ले सर, सेल बनाने के लिए आप क्या करो जनरली, क्या सर अपन कर लेते हैं कि यहां से एक सेल रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, हाँ आओ जरा सर, अपन यहां से करते हैं कि मैं बनाता हूं यहां से Ag सॉलिड वाला, सॉलिड के साथ में यहां क्या कर लेते हैं जनरली, मैं यहां लिखूंगा AgCl एक्वस, और यहां से Cl माइनस वापस एक्वस। देखो ये तैयार हो गया सर इसी सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ये सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा, हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन है, फुल सेल रिएक्शन नहीं है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे AgCl लेके बताया, तो क्या सर यही ले पाएंगे क्या, नहीं बेटा, आप लोग और भी ले सकते हो। कैसे कि सर मान लीजिए कि सर यहाँ पर Ag की जगह मेरे पास PD ले रखा है ना, क्या ले रखा है, मतलब सिल्वर की जगह लेड ले रखा है, तो सर मैं यहाँ पर लिखूंगा लेड। आप इस तरीके से बना लो, लेड को आप PbCl2 एक्वस लगा लो, और यहां पर Cl माइनस एक्वस ले लो वापस। या फिर आप कुछ इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सर यहां पर अपने पास क्या है, Pb है सॉलिड वाला, और यहां पर क्या है, PbSO4 है। तो बताओ जरा कि यहां पर जो एनाइन की तौर पे लेने पड़ेंगे वो क्या लेना पड़ेगा सर, SO4-2 लेना पड़ेगा एक्वस वाला, है ना। तो सर मान लो अगर कि सर हमारे पास Pb नहीं है, तो मान लीजिए कि Hg है लिक्विड वाला, तो यहां पर एक Pt लगाएंगे। Pt लगाने के बाद मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, एक मर्करी ले रहा हूं, मर्करी के साथ में मान लीजिए कि AgCl ले रहा हूं, है ना, HgCl एक्वस वाला, तो सर यहां पर वापस क्या लेना पड़ेगा, Cl लेना पड़ेगा, है ना। तो सर आप कुछ इस प्रकार से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, है ना। वैसे एग्जांपल आपको एग्जामिनर दे के रखेगा, बस आपको क्या करना, उसकी कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, ठीक है बालक। फटाफट से उतारो, फिर मुझे उसको और भी आगे लेके बढ़ना अभी तक। हो गया, चलो बढ़ते आगे की तरफ। आओ भाई सर, अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर सेल बना लिया अपन ने, कौन सा आ गया, Ag सॉलिड वाला, यहां से AgCl आ गया, और यहां पर मैंने Cl माइनस एक्वस लिख दिया। अब बात यह है, क्या इस सेल को मैं सिर्फ एनोड के तौर पे काम ले सकता हूं या कैथोड के तौर पे, है ना। आपके भी मन में यही बात आ रही होगी, किस तौर पे काम मिले सर। डोंट वरी, इस सेल को बालक आप लोग क्या कर सकते हो, कैथोड के रूप में भी काम ले सकते हो और एनोड के तौर पे भी काम ले सकते हो, है ना। अगर मैं इस सेल को रिप्रेजेंट इस प्रकार किया, तो मैं सर इस प्रकार भी इसको लिख सकता हूं, कैसे, Cl माइनस एक्वस वाला, Cl माइनस एक्वस, और यहां से आगे क्या लिख लेते हैं सर, AgCl एक्वस, और फिर देन आफ्टर Ag सॉलिड वाला। अब सर कौन कैथोड है कौन एनोड है, इसको देखना आपको। तो सर यहां देखिए सर, यहां पर अपने पास एक इसमें 0 है, ये 0 से +1 फेज में गया, डेट इज यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमारे पास ये जो सेल रहेगा ये कौन सा रहेगा, बोलिए, यस कौन सा रहेगा, एनोडिक हाफ सेल रहेगा। क्या रहेगा, एनोडिक हाफ सेल रहेगा। बोलो बात समझ आ रही है। अच्छा ये अगर एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन है, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, कैथोडिक हाफ सेल रहेगा। क्या रहेगा, कैथोडिक हाफ सेल रहेगा। बोलो बात समझ आ रही है आपके।
अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि सर ये अपने पास दोनों अलग अलग बन चुके हैं सेल। हाँ, अब आप कहोगे कि क्या सर इस AgCl को नहीं घुमा सकते? नहीं, इस AgCl को आप बीच में ही रहने दो, Cl और Ag को आप क्या कर दो, इधर से इधर घुमा दो, कोई ना। अब अपन करते हैं सर इसके हाफ सेल रिएक्शन के बारे में कि इनकी हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, है ना। तो देखो, हाफ सेल रिएक्शन समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहले इनको 2 स्टेप में हाफ सेल रिएक्शन चलेगी। क्या करना पड़ेगा कि सर AgCl जो रहेगा एक्वस वाला, ये आगे जाकर किस में जाएगा सर, Ag प्लस एक्वस के अंदर जाएगा, और Ag प्लस एक्वस में जाने के दिन आफ्टर किस में जाएगा सर, Cl माइनस एक्वस के अंदर जाएगा। बोलो, बात समझ आ रही है ना। अच्छा, दूसरी कंडीशन में बात कर लेते हैं सर कि यहां पर आगे कि सर यहां होगा हमारे पास कौन, Ag रहेगा सॉलिड वाला, है ना। Ag सॉलिड वाला ना मुन्ना, Ag सॉलिड वाला कहां से आएगा, 1 सेल 2 सेल, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखिए पहले अपने जो है वो AgCl होगा, वो किस पे जाएगा, Ag प्लस और Cl माइनस के अंदर जाएगा। अब दूसरी जो रिएक्शन चलेगी उसमें होगा क्या एक्चुअल में बालक, होना ये है कि सर यहां से Ag प्लस जो होगा, Ag प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को लेने के दिन आफ्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर ये, हाँ ये किस में जाएगा, Ag सॉलिड के अंदर जाएगा, बराबर ना। अच्छा सर, ये जो रिएक्शन अपने लिखी है ये एक्चुअल में एनोडिक की तो रिएक्शन नहीं हो रही, है ना। एनोडिक की कहां से हो जाएगी भाई, एनोडिक की तो होगी नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो सर ऊपर से ये अपने गलत लिखा है, तो वापस देखिए एक बार आप थोड़ा सा, ये अपने गलत लिख दिया है, ठीक है। Cl माइनस Ag का Ag इधर हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आओ जरा, थोड़ी रिएक्शन उल्टी चल जाएगी सर। पहले अपन को क्या ना क्या पड़ेगा, Ag प्लस जो रहेगा एक्वस फेज में, और Cl माइनस रहेगा वो किस में जाएगा, AgCl के अंदर जाएगा, है ना। और ये हमारे पास क्या रहेगा, एक्वस का रहेगा, बराबर ना। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि सर यहां पर अपने पास Ag है सॉलिड का, ये क्या कर रहा है सर, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये एक्वस के अंदर जा रहा है +1 के अंदर, और फिर यहां पर क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। अब देखो Ag से तो Ag क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और फुल रिएक्शन अगर लिखे, है ना, नेट हाफ सेल रिएक्शन, ध्यान रखना मैं नेट हाफ सेल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो सर यहां पर अपने क्या बन जाएगा, Ag बनेगा सॉलिड वाला, इसके साथ में Cl माइनस एक्वस वाला गिव्स टू, और आगे क्या बनेगा, AgCl एक्वस बनेगा। बोलो, बात समझ आ गई सर। ये हमारे पास है कौन सी है, ये हमारे पास एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन है, बराबर। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं बात कर लूं किसके लिए सर, कैथोड के लिए, तो कैथोड पर क्या हो जाएगा सर AgCl होगा कौन, एक्वस वाला, यहां से किस में जाएगा, Ag प्लस के अंदर जाएगा एक्वस के लिए, और इसके साथ Cl माइनस से किस में जाएगा, एक्वस के लिए, बराबर ना। अच्छा, अब जो होगा सर यहां से क्या करेगा, Ag प्लस Ag होगा प्लस वाला एक्वस, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के दिन आफ्टर किस में जाएगा सर, Ag सॉलिड के अंदर जाएगा, बराबर ना। अच्छा सर, यहां से Ag से Ag क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और वापस अगर मैं नेट हाफ सेल रिएक्शन के लिए बात करूं तो सर क्या लिखा जाएगा, बोलो, AgCl एक्वस में लिखा जाएगा गिव्स टू, है ना, और आगे यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन शो करना पड़ेगा अपन को, है ना। तो सर आगे किस में जाएगा, Ag सॉलिड में और Cl माइनस एक्वस में, ठीक है बालक। यहां पर भी अपन कुछ भूल गए ना। अच्छा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भूल गए, ठीक है वाला। तो देखो दोनों अपने रिएक्शन लिख दी सर। ये जो रिएक्शन रहेगी आपकी ये वाली, इसको क्या बोलेंगे आप, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन है। ये क्या है, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है वाला। ये आप लोग विशेषते ध्यान रखें, ठीक है ना। देखो अपने आज लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, और मैं आप लोग को होमवर्क देता हूं कि दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए आप लोग नर्स इक्वेशन अप्लाई करना, ठीक है बेटा। मैं इसी को नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ाऊंगा, यहां तक आप अच्छे से सीखें, इसी को आगे बढ़ाएंगे और आगे करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।